एक किसान मुर्गी पालता था और उसका घर जंगल के पास था। उस जंगल में काफी सारे लोमड़ी रहते थे। एक दिन एक लोमड़ी ने किसान के मुर्गी फार्म को देख लिया। मुर्गियों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने गरीब किसान के मुर्गियों को खाने के लिए सोचा। अगली रात लोमड़ी छुपते छुपाते किसान के मुर्गी फार्म गया और चुपके से एक मुर्गी चुरा लिया और धीरे धीरे से उसे जंगल में लेकर चला गया और एक शांत जगह में बैठकर दावत उड़ाने लगा। इस तरह वह हर रोज गरीब किसान की मुर्गियों को चुराने लगा और रोज रोज दावत उड़ाने लगा। इधर गरीब किसान के फार्म से रोज रोज मुर्गी कम होती जा रही थी। इससे किसान बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन किसान छुपकर बैठ गया। तभी वह लोमड़ी को मुर्गी चुराते हुए देख लिया। अगले दिन किसान ने लोमड़ी से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए एक तरकीब लगाई। मुर्गी को चुराने के लिए अगले दिन लोमड़ी फिर से आया और किसान की जाल में फंस गया। लोमड़ी को देखकर किसान को बहुत गुस्सा आया। दुष्ट लोमड़ी, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसान ने लोमड़ी को जलाने के लिए आग लेकर आया और लोमड़ी के पूंछ में आग लगा दिया। आग की वजह से लोमड़ी की पूंछ जल गई। और साथ में ही जाल भी जल गई। लोमड़ी अपनी जान बचाते हुए फिर जंगल में भाग गई। वहीं पर गरीब किसान का खेत था। लोमड़ी दौड़ रही थी, उसके पूंछ में आग था। उस आग से गरीब किसान का खेत जलने लगा। लोमड़ी के इधर उधर दौड़ने से उसके पूंछ की आग बुझ गई, पर उसका पूंछ पूरी तरह से जल चुकी थी। उधर जब गरीब किसान अपने खेत पर गया तो देखा आग की वजह से उसका सारा खेत जल चुका था। वह रोने लगा और सोचने लगा, लोमड़ी की इतनी छोटी सी गलती का सजा मुझे इतना बड़ा नहीं देना चाहिए। भगवान ने उसे मांसाहारी बनाया है तो वह कहीं ना कहीं से वह मांस का जुगाड़ तो करेगी ही। मुझे तो बस मेरे पापों का ही सजा मिला है। इधर लोमड़ी के पूंछ जल जाने से वह बहुत ही दुखी हो गई और सोचने लगी, मुझे देखकर सारी लोमड़ियां मुझ पर हंसेंगी। तब उसे एक उपाय सूझी। यदि सारी लोमड़ियों के पूंछ काट दिए जाए तो उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा और कोई मेरा मजाक भी नहीं उड़ाएगा। तब यह सोचकर वह सभी लोमड़ियों के पास गई। उसका कटा हुआ पूंछ देखकर सभी लोमड़ियां उससे पूछने लगी, तुम्हारे पूंछ का क्या हुआ? तब पूंछ कटी लोमड़ी बोली, पूंछ काटना बहुत अच्छा है। इसकी वजह से हमें बिना मेहनत के बहुत सारा चिकन खाने को मिलता है। दूसरी लोमड़ी ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ये कैसे हो सकता है? पूंछ कटने से बहुत सारा चिकन खाने को कैसे मिल सकता है? तब पूंछ कटी लोमड़ी बोली, सुनो, एक दिन मैं जंगल के अंदर से जा रही थी तो अचानक देवी माता मेरे सामने प्रकट हो गई और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाना खाना चाहती हो? तो
तुम्हें अपने पूंछ की बलि देनी होगी। मैंने अपने पूंछ की बलि देवी माँ को दे दी और मैंने देवी माँ से पूछा, यदि और भी लोमड़ियाँ अपने पूंछ की बलि देंगी तो क्या आप उन्हें भी अच्छा अच्छा और स्वादिष्ट भोजन दोगी? तब देवी माँ ने कहा, हाँ, और तब से मुझे बिना मेहनत के ही स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। आगे तुम लोगों की मर्जी। वहाँ पर कुछ लोमड़ियाँ जो आलसी और कामचोर थी, वो स्वादिष्ट भोजन के लालच में फंस गई और बोली, यदि तुम हमें इसका साबूत दिखा सकती हो तो हम भी अपनी पूंछ कटवा सकते हैं। तब पूंछ कटी लोमड़ी उन लोगों को उस जगह लेकर गई जहां पर वह गरीब किसान की मुर्गियों को खाकर उसके हड्डियों को फेंकी थी। उसे दिखाकर बोली, ये रहा मेरा खाने का साबूत। तब कुछ लोमड़ियों ने उसकी बातों को विश्वास करके अपने अपने पूंछ को कटवाने के लिए तैयार हो गई और अपने अपने पूंछ जला लिए। और कुछ दिन तक बैठे बिठाए भोजन का इंतजार करने लगी, लेकिन कई दिन बीत गए, भोजन नहीं मिला। तब वे लोग और अधिक कमजोर होने लगी। तब वो लोग नाराज होकर अपने अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ी। तभी अचानक रास्ते में एक बंदर से मुलाकात हुई। बंदर लोमड़ियों का पूंछ कटा देखकर बोलने लगा, तुम लोगों का पूंछ कटा हुआ क्यों है? तब लोमड़ियां बंदर को सब कहानी बताने लगी। बंदर लोमड़ियों का कहानी सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम लोग जिस लोमड़ी की बातों में आ गई, वह अपनी पूंछ को किसी देवी माँ को बलि नहीं दिया। उसकी पूंछ गरीब किसान की मुर्गी चुराते हुए आग में जल गया था। वह लोमड़ी किसान के जाल में फंस गई थी। तब किसान ने उसके शरीर में आग लगा दिया था। इस कारण उसका पूंछ जल गया था। वह लोमड़ी तुम सब लोगों को उल्लू बनाया है। तब सब पूंछ कटी लोमड़ियां उस लोमड़ी के पास गई और एक साथ हमला किया। फिर वह पूंछ कटी लोमड़ी वहां से 9-2-11 हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि लालच की वजह से हमें कोई चीज कुर्बान नहीं करना चाहिए जो पछताने के बाद भी हमें न मिल सके। इसी पर एक कहावत कही गई है, बिन विचारे जो करे सो पीछे पछताए, अंत दाव में गधा बने लाद लाद मर जाए।